कहानी मटका और झाड़ू से संविधान तक। साल 1891 महू छावनी में एक बालक जन्मा। नाम रखा गया भीमराव। बचपन में ही उन्हें वो अपमान झेलना पड़ा जिसकी कल्पना भी आज हम नहीं कर सकते। गांव में नियम था, अगर कोई दलित गांव की गली से निकले तो उसकी पीठ पर झाड़ू बांधना जरूरी, ताकि उसके कदमों के निशान मिट जाए, और उसके गले में मिट्टी का मटका बांधना पड़ता ताकि उसकी थूक या लार जमीन पर न गिरे। छोटे भीमराव कई बार रोते हुए पूछते, माँ, क्या मैं इंसान नहीं हूँ? माँ आंसू पोंछते हुए कहती, बेटा, पढ़ लिख जा, यही तेरे सारे दुख दूर करेगा। ये घटना उनके दिल पर आग की तरह बैठ गई। शिक्षा की ज्योति। भीमराव स्कूल गए, लेकिन वहां भी भेदभाव था। उन्हें क्लास में अलग बैठाया जाता। किताबें सबको मिलती, पर छूने तक में लोग परहेज करते। प्यास लगने पर पानी मांगते तो चपरासी ऊपर से लोटा झुकाकर डालता। कई बार प्यासे रहकर ही घर लौटना पड़ता। लेकिन भीमराव ने ठान लिया, अगर मुझे बदलना है तो मुझे इतना पढ़ना होगा कि मेरी आवाज दुनिया सुने। उन्होंने दिन रात पढ़ाई की। 1907 में मैट्रिक पास किया, फिर बीए किया। उनकी लगन देखकर बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने छात्रवृत्ति दी। 1913 भीमराव अमेरिका पहुंचे, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। वहां उन्होंने पहली बार अनुभव किया कि कोई उन्हें अछूत नहीं कहता। क्लास में सबके साथ बैठना, दोस्ती करना, ये उनके लिए नया था। उन्होंने एमए, पीएचडी और बाद में लंदन से डीएससी और बैरिस्टर की डिग्री ली। अब वही बच्चा जिसके गले में कभी मटका बांधा गया था, पूरी दुनिया का विद्वान बन चुका था। भारत वापसी और कटु अनुभव। भारत लौटकर बड़ौदा राज्य में नौकरी मिली, लेकिन कार्यालय में वही पुराना अपमान। कोई पास नहीं बैठता, चपरासी पानी तक नहीं देता, फाइलें टेबल पर फेंकी जाती थीं। भीमराव ने नौकरी छोड़ दी। उन्होंने सोचा, अब मैं अपनी जिंदगी अपने समाज के लिए ही जीऊंगा। 1924 बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना। उद्देश्य शिक्षा, अधिकार और सम्मान। 1927 चौवदार तालाब आंदोलन। हजारों दलितों के साथ बाबा साहेब ने सार्वजनिक तालाब से पानी पिया और कहा, ये पानी सबका है, कोई हमें इंसान होने से नहीं रोक सकता। 1930 कालाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन। उन्होंने पुकारा, भगवान सिर्फ ऊंची जातियों के नहीं हैं, हम भी उनके बच्चे हैं। धीरे धीरे गले में मटका और पीठ पर झाड़ू जैसी प्रथाएं टूटने लगीं। 1932 अंग्रेजों ने दलितों को अलग निर्वाचन मंडल देने का प्रस्ताव दिया। गांधी जी ने इसका विरोध किया और अनशन पर बैठ गए। आखिरकार पूना पैक्ट हुआ। दलितों को आरक्षण और अधिकार मिले। ये एक बड़ा मोड़ था। 1947 भारत स्वतंत्र हुआ। बाबा साहेब संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष बने। उन्होंने छुआछूत और जातिगत भेदभाव को अपराध घोषित किया। संविधान ने हर नागरिक को बराबरी का अधिकार दिया। अब कोई बच्चा गले में मटका और पीठ पर झाड़ू लेकर नहीं घूमेगा। ये बाबा साहेब की सबसे बड़ी जीत थी। 14 अक्टूबर 1956 नागपुर दीक्षा भूमि। बाबा साहेब ने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया। उनका संदेश था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। 6 दिसंबर 1956 उनका देहांत हो गया, लेकिन उनके विचार आज भी जीवित हैं। दर्दनाक बचपन 6 मिनट, शिक्षा की ज्योति 7 मिनट, विदेश 6 मिनट, भारत वापसी 6 मिनट, आंदोलन 7 मिनट, राजनीति 4 मिनट, संविधान 5 मिनट, बौद्ध धर्म और अंत 4 मिनट। इस तरह ये कहानी गले में मटका और झाड़ू से शुरू होकर संविधान तक पहुंचती है। यहां से साफ होता है कि बाबा साहेब ने अमानवीय परंपराओं